नाम छंद सामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रिपापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सनमानसाल परिपीत पराग पुण्यम् दूरवादलद्युतितनुम् करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम् वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिम् मनोरथ भुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तुलसीसुतम् दैन्यमूर्तिं कृपालुं श्रीरामचरणाम्बुज चञ्चुदीकम् आश्रित जनानां सद्गुरुस्वरूपम् नमामि तुलसी पदपुण्डरीकम् परं विरक्तम् मदमोहमुक्तम् आनन्दशोभित तपतेजयुक्तम् शिवस्वरूपम् यतियूथमुख्यम् श्री अविनाशी रामम् शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों
सिय राम के श्री हनुमत होहु सहाय। लेख सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन वंदनीय विद्वज्जन श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धा मेरी माता, आप सभी के श्री चरणों में मेरा भगवत भाव से प्रणाम समर्पित है। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर युग पानी। आप सबका उत्साह श्रद्धा देखकर अत्यंत आह्लाद होता है। बहुत उत्साह भवन अति थोरा, मानो उमग चला चहुरा। यहाँ सभी संत श्री महंत उपस्थित हुए हैं। यह और आनंद की बात है। हमारे श्री वैदेही वल्लभ कुंज के श्री पूज्यपाद महंत जी महाराज उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के गौरव हैं, आदर्श हैं, और उनके साथ साथ अनेक जो पूज्य चरण संत जन श्री महंत जन उपस्थित हुए हैं। उनकी कृपामयी उपस्थिति ही भगवान की कृपा का प्रमाण है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ देखा। और मुझे वह पंक्ति याद आती है, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। तो भगवान की कृपा का प्रसाद कथा के रूप में श्री हनुमान जी महाराज आदिराज के अनुग्रह से हम सभी लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम
मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सीताराम जय सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम श्री दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल देन हारी। कल कविता कमाल की विकल विहाल जन बाची के निहाल भय। गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की। वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को। ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम मालिकी। ठोंकी ठोंकी ताल ऊंदे के ते अभिमानी किंतु काहू ने न पाई। था तुलसी के ताल की काहू ने न पाई। तुलसी के ताल की। पानी है राजस मानस को। पानी है राजस मानस को। पर से ही ये पाहन होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा बरसे सरसे आँखियान में पानी। पानी डुबावत भाव में है। भव पानी के पार पठावत पानी। पानी के तेज गुमाने को पल में यह पानी उतारत पानी। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले
आगे आगे बहुरी बहुरी राम बहुरी रघुराया आगे चले आगे चले। श्री हनुमान जी के हृदय में विराजमान होकर मानो श्री राम जी ही आगे चले। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमा। श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम हैं, क्योंकि अतुलित बल प्रभु श्री राम का है। जयंत श्री राम जी का बल देखने आया था और बल देखने के बाद उसने यही अनुभव किया कि हे प्रभु आपका बल अतुलित है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मतिमंद जान नहीं पाई। और वह अतुलित बल संपन्न श्री राम श्री हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं, इसलिए श्री हनुमान जी कहते हैं कि इस अर्थ में हम अतुलित बल धाम हैं। यह बल हमारा नहीं है, यह बल तो श्री राम जी का है, वे विराजमान है इस हृदय में, इसलिए वह बल यहाँ है। यहाँ तो है पर हमारा नहीं है। हेम शैलाभदेहम, श्री हनुमान जी स्वर्ण शैल समान है। भगवान ने श्री हनुमान जी को इसलिए भी लंका भेजा क्योंकि श्री जानकी माता ने एक बार तो अपनी रुचि रखी मृग पाने की, और वह स्वर्ण मृग था, नकली निकला। श्री राम जी ने मनी मन कहा श्री किशोरी जी आपने स्वर्ण मृग पाने की लालसा की थी, पाई पालिवे योग मंजू मृग, अगर ये पकड़ में आ जाए तो यह सुंदर मृग पालन करने लायक है, लेकिन वह तो नकली निकला, तो मैं सोच रहा हूं कि असली मृग भेजूं। तो मारीच तो नकली मृग निकला, पर श्री हनुमान जी भी स्वर्ण मृग है। स्वर्ण मृग कैसे? का स्वर्ण शैलाभदेहम तो हैं और श्री हनुमान जी भी मृग हैं। किस अर्थ में? शाखा मृग है बड़ी मनुसाई, शाखा थे शाखा कर जाए। तो श्री हनुमान जी को ही भेज रहे हैं, पाई पालिवे जोग मंजू मृग, इस मृग का पालन आप करें। अच्छा एक बात और है, उस मृग के पीछे बाण लेकर पड़े थे और इस मृग को तो बाण बनाकर ही भेज दिया है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांत चले हुआ शाखा मृग। तो श्री हनुमान जी भी स्वर्ण मृग है। और एक बात और है, भगवान ने श्री हनुमान जी को इसलिए भी भेजा कि रावण को भी पता लग जाए। क्या पता लग जाए? का तुम्हारी सोने की लंका है, हमारे श्री हनुमान जी सोने के हैं, स्वर्ण शैलाभदेहम। तो पता तो लगे कि असली सोना कौन और नकली सोना कौन।
तो सोने असली है कि नकली कैसे पता लगेगा? का अग्नि परीक्षा हो जाए। तो लंका में अग्नि परीक्षा ही हुई, असली सोने की और नकली सोने की। रावण की सोने की लंका जल गई, असली होता तो जलता। कनकई बाण चढ़ई जिमिदा है। और कितना बढ़िया संकेत है, स्वर्ण तो वैभव का स्वरूप है और सोने की लंका का स्वामी है रावण, और स्वर्ण शैलाभ देहम के स्वामी हैं हनुमान जी के स्वामी हैं श्री राम जी। और कितना बढ़िया संकेत है कि जिस वैभव का स्वामी अभिमान होगा वह वैभव नष्ट हो जाएगा, और जिस वैभव के स्वामी भगवान होंगे वो वैभव कभी नष्ट होने वाला नहीं है। स्वर्ण शैलाभ देहम अतुलित बल अतुलित बल हेम शैलाभ देहम राक्षसों के बन के लिए अग्नि है श्री हनुमान जी, अग्नि के रूप में ही गए। और लंका, हनुमान जी बोले हमें भवन दिखे नहीं, लंका तो वन है। क्यों? कहा कि भवन तो वह है जिसमें भगवान हो, जानकी माता हो, वह भवन है। और हमने तो यहाँ पूरी लंका में खोज कर देखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ था अग्नि जोधा। हिंसक जीव मिले तो जहाँ भगवान माता जानकी जी के साथ रहते हो उसका नाम भवन है, और जहाँ हिंसक जीव रहते हो तो वन है। और किनका वन है? राक्षसों का वन, धनुज वन। तो हनुमान जी कृषाण बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक नील वेकों काल रसना पसारी है। अच्छा, और फिर ज्ञान नाम अग्रगण्यम, श्री हनुमान जी ज्ञानियों से भी आगे हैं। ज्ञानी भी जहां नहीं पहुंचते वहां श्री हनुमान जी भी पहुंचे। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। जब श्री हनुमान जी लंका से लौटे तो प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाना चाहा। हनुमान जी हृदय से लग जाओ। हनुमान जी बोले चरणों में ही अच्छे। भगवान ने कहा हृदय से क्यों नहीं लगते? हनुमान जी बोले चरण ठीक, हृदय से। हाँ, आइए बस। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो श्री हनुमान जी महाराज से जब प्रभु ने कहा कि चरणों में क्यों पड़े हो, हृदय से लग जा। श्री हनुमान जी बोले चरणों में ही अच्छे हैं, हृदय में। तो भगवान ने विनोद करते हुए कहा हनुमान जी हमने तो सुना था कि आप ज्ञानी हैं, और ज्ञानी तो वह है जिसकी दृष्टि में भेद न रहे, वही तो ज्ञानी है। जिसकी दृष्टि भेद रहे तो। हाँ, तो आप कैसे ज्ञानी हैं जो चरण और हृदय में भेद मान रहे? इसका अर्थ है कि आप ज्ञानी नहीं हैं। और ज्ञानी अगर होते तो चरण छोड़कर हृदय से लग जाते, क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपके लिए चरण वैसे ही हृदय, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं, सर्वत्र समान भाव होना चाहिए। पर श्री हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वह भी बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके आशीर्वाद से मैं ज्ञानी हूं ना, इसीलिए तो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा हूं। ज्ञानी हूं इसीलिए तो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा हूं। कहा क्यों? कहा चरण छोड़कर हृदय से तो वो लगे जिसे चरण और हृदय में भेद दिखाई दे। हमारे लिए भेद है ही नहीं, तो चरण छोड़कर हृदय से लगे क्यों?
और जो आग्रह करे चरण में ही रहने का वह ज्ञानी नहीं, वह ज्ञानी नाम आग्रगण्यम है। जो परम पद ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति के भाव को ही नहीं, भगवान के पद कमलों का आग्रही हो, पायो ज्ञान भगति नहीं तजहि, वे ही ज्ञानी नाम अग्रगण्य हो। भगवान ने कहा एक बात बताओ, ये चरण छोड़कर हृदय से लग क्यों नहीं रहे हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर एक ही बात सुनते तो सुनो। क्या? हृदय है एक और चरण है दो, तो दो छोड़कर हम एक से क्यों लगे? चरण है दो, हृदय है एक, तो दो छोड़कर हम एक से क्यों लगे? और फिर एक बात और है, क्या? बोले हृदय है एक और एक माने अद्वैत और चरण है दो और चरण माने द्वैत। हमें अद्वैत का बोध तो रहे लेकिन भाव तो द्वैत के कारण भक्ति का ही रहे, आपके चरणों में अनुराग रहे, बस यही मैं चाहता हूं। इस अर्थ में श्री हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य। और भगवान के चरणों में जो रहे, भगवान की कृपा का जो निरंतर अनुभव करो। सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम, हाँ सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। श्री हनुमान जी तो कहते सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, और श्री राम जी क्या कहते? अब हमारी भी तो सुनो। अच्छा प्रभु आप कहें, श्री राम जी कहते जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। अब कभी कभी लगता है प्रार्थना तो कर रहे हो, अगर बात नहीं बनी, प्रार्थना नहीं सुनी गई, ये हमें बड़ी चिंता है। तो संत कहते तुम काहे को चिंता करते हो? तुम्हारी बात न सुनी जाए तो चिंता उन्हें करनी चाहिए। उन्हें क्यों करनी चाहिए? अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, और इतने नहीं शरणागत पीर हरेंगे, तो होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम फिकर फिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे। अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, राम जी का नाम तेरे बंदे बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बंदे बनेंगे। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम
पायो ज्ञान भगत नहीं तजहि। इसलिए श्री हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के भंडार हैं श्री हनुमान जी। यह प्राकृतिक नियम नहीं है, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता। जब सृष्टि ही गुण दोषमयी है तो किसी में भी गुण ही गुण हो ऐसा भी संभव नहीं, और किसी में दोष ही दोष हो ऐसा भी संभव नहीं। दोषी व्यक्ति में भी कुछ न कुछ गुण मिल जाते हैं, और गुणी से गुणी व्यक्ति में भी कोई न कोई दोष निकल आता है। पर श्री हनुमान जी सकल गुण निधानम। किसी ने कहा ये प्रकृति के कारण तो ऐसा किसी का जीवन हो नहीं सकता, पर श्री तुलसीदास जी बोले कि प्रकृति के हाथ में यह नहीं है कि किसी को गुण ही गुण दे दे, किसी को दोष ही दोष दे दे। यह प्रकृति के हाथ में नहीं है, पर गुण ही गुण दे देना ये प्रकृति के हाथ में भले ही ना हो, पर उनके हाथ में है जिनके हाथ में प्रकृति है। सुनौ तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। माया, और ये माया का माया सब सी माया माहो। जानकी माता ने कहा श्री हनुमान जी से, सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसाऊं हनुमान। मैं कह रही हूं हनुमान तुम्हारे हृदय में समस्त सदगुण निवास करे। इसीलिए हनुमान जी को जब जानकी माता का आशीर्वाद मिला, यह भगवान की कृपा से ही संभव है। तो तुलसीदास जी बोले सकल गुण निधान वानराणामधीशम, सबको विदा किया गया। वानरों में प्रमुख हैं श्री हनुमान जी, पर श्री अवध से हनुमान जी को विदा नहीं किया। श्री राम जी ने श्री जानकी जी से कहा कि मैं बड़ा संकोच में हूं, ऐसे का सबको विदा करना है, श्री हनुमान जी को कैसे विदा करना? क्यों? श्री राम जी ने कहा, श्री किशोरी जी आपने देखा होगा दरबार में जब श्री हनुमान जी मेरे चरणों में उपस्थित होते हैं तो मैं बार बार उनकी ओर देखता हूं, लेकिन जब वो मेरी ओर देखते हैं तो मैं आपकी ओर देखने लगता हूं। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु मैं स्वयं पूछना चाहती थी कि ऐसा क्यों? श्री हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप मेरी ओर देखने लगते हैं, और जब श्री हनुमान जी आपके चरणों की ओर देखते हैं तो आप उनकी ओर देखते हैं। श्री राम जी ने कहा श्री किशोरी जी बात यह है कि श्री हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, आपने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया। अच्छा तो ठीक है। श्री राम जी बोले इसीलिए वात्सल्य भाव से भरकर मैं हनुमान जी की ओर देखता हूं, ऐसे पुत्र की ओर कौन नहीं देखना चाहेगा। अच्छा तो ठीक है, लेकिन जब श्री हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप मेरी ओर क्यों देखने लगते हैं, उनसे आंख नहीं मिलाते, क्या बात है? श्री राम जी ने कहा श्री किशोरी जी हमें दूसरी बात याद आ जाती है, क्या? सुन सुत तो है उन में नाही। हनुमान जी हमारे धनी हैं, हम उनके कर्जदार हैं, ऋणी हैं, तो किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके, इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं। और भगवान ये बराबर कहते हैं, श्री सीता जी से भी कहा और भरत भाई कपि से उरिन हम भरत भाई कपि से उरिन हम नाही कभी से हम नाही
लाल